आप जानते हैं कि बोफोर्स मामले पर आज न्यायालय का जो कमेंट आया है वो पूरे देश के लिए आई ओपनर है। पहले सीबीआई इटली के व्यापारी बोफोर्स के मुख्य दलाल कॉतरुच्ची को बचाने के लिए हर वो काम उसने किया है जो कॉतरुच्ची की मदद कर सकती थी, और आज पहले उसने रेड कॉर्नर नोटिस वापस लिया, कॉतरुच्ची को किस तरह से भगाया जाए इसका इंतजाम किया, और अब न्यायालय में जाकर सीबीआई कह रही है कि वो कॉतरुच्ची पर मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। इस पर न्यायालय ने संज्ञान लिया है और साफ तौर पर आज जो न्यायालय की टिप्पणी आई है उसमें साफ है कि उन्होंने उनसे कहा है कि ये सारी बातें वो लिखित रूप से कोर्ट के अंदर दें। जहां तक सवाल है कि कॉतरुच्ची के इस बयान पर अब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह कॉतरुच्ची के इस फैसले के बाद और जो ट्रिब्यूनल का आईटी ट्रिब्यूनल की जो रिपोर्ट आई है उस पर अब दिग्विजय सिंह जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नजदीकी हैं वो अब उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। पहले देश की जांच एजेंसियों को प्रभावित करने की कोशिश उन्होंने की, अब वो न्यायालय को भी प्रभावित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जिस तरह से पहले सीबीआई सबूत नष्ट करती है और उस सबूत को नष्ट करने के बाद उनकी मदद के लिए खासकर जो बोफोर्स में जिन लोगों के नाम हैं, जब आईटी ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद सीबीआई को इस बात का जिक्र करना चाहिए था कि ये फैसला उनके लिए आई ओपनर है, उसकी जगह उन्होंने जानबूझकर इस केस को वापस लेने की बात कही है और ये बहुत निंदनीय है। अदालत का जो आज का कमेंट है वो बहुत प्रशंसनीय है कि जनता के हित में जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो जनहित में तय करेंगे इस मुकदमे को बंद करना है या नहीं करना है। इसलिए हम ये मानते हैं कि जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों के बाद ये बात साबित हो गई है कि कांग्रेस पार्टी, उनकी अध्यक्षा सोनिया गांधी, उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, बोफोर्स के अंदर जो लोग दलाली में शामिल हैं उन लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि आईटी ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद अभी तक कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया, गंभीर प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। उन लोगों को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जहां तक सवाल है कि दिग्विजय सिंह एक अलग सी अथॉरिटी देश के अंदर हो गए, वो कांग्रेस उनको प्रवक्ताओं की लिस्ट में भी नहीं रखती, उनके बयान को हरदम कांग्रेस के लोग उनसे डिफर कर जाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनको सोनिया जी और राहुल जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए उनके दिए गए बयान को हम लोग कांग्रेस का दिया गया हुआ ही बयान मानते हैं। कांग्रेस उससे अपने को अलग नहीं कर सकती। पहले वो जांच एजेंसियों को उन्होंने प्रभावित किया, अब वो इस तरह का उन्होंने बयान दिया है जैसे उनकी सरकार नहीं हो, यूपीए की सरकार नहीं हो, कोई और सरकार है जो आईटी ट्रिब्यूनल के फैसले को प्रभावित कर रही है। कांग्रेस को इसमें भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, जो सरकार का रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना, बचकाना रवैया है। इतने दिनों तक तेलंगाना में भड़की हुई आग पर श्री कृष्ण कमीशन बनाकर उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हम तेलंगाना पर जल्दी निर्णय लेंगे, और जो रिपोर्ट आई है उससे ये साबित होता है कि इस पूरे मुद्दे को वो जानबूझकर टालना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही तेलंगाना राज्य के निर्माण की मांग करती है। हम इस बात की पुरजोर मांग करते हैं कि तेलंगाना के लोगों के हित में तेलंगाना राज्य का निर्माण होना चाहिए और इसमें कोई भी देरी
ये न आंध्र प्रदेश के हित में होगी, न तेलंगाना के हित में होगी, न देश के हित में होगी। इसलिए तेलंगाना पर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे और सीधे तेलंगाना राज्य के निर्माण की घोषणा करे। आप जानते हैं कि कल से सीबीआई सुरेश कलमाड़ी की मेहमान नवाजी में लगी, जहां महेंद्रू और दरबारी तिहाड़ के अंदर जो सुरेश कलमाड़ी के सहयोगी थे, जो सुरेश कलमाड़ी के कहने पर ही सारे निर्णय कर रहे थे, वो तिहाड़ जेल के सलाखों में हैं और कलमाड़ी साहब की मेहमान नवाजी में सीबीआई लगी हुई है। हम ये मानते हैं कि कलमाड़ी की भी जगह महेंद्रू और दरबारी के साथ है। उनको बुलाकर फिर उनको घर भेजने की जगह वेस्ट दिल्ली में जो बड़ा घर बना हुआ है, जो तिहाड़ के नाम से मशहूर है, उनको वहां भेजना चाहिए, न कि उनको उनके घर भेजना चाहिए। क्योंकि जो लोग आज उसमें पकड़े गए हैं कॉमनवेल्थ गेम में, एक तो बहुत देरी से कलमाड़ी साहब से पूछताछ की जा रही और जो भी कॉमनवेल्थ गेम को पूरा देश जानता है कि कलमाड़ी साहब के मर्जी के बिना वहां पत्ता नहीं हिलता था, तो आखिर वो सलाखों के बाहर कैसे? सीबीआई को उनको तुरंत गिरफ्तार करके सारी जानकारी उनसे लेनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को, जो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनको पत्र लिखा है कि जो तिरंगा फहराना ये हम सबका संवैधानिक अधिकार है, उनको इसमें इंटरवीन करनी चाहिए और तिरंगा फहराने को कोई सरकार रोक नहीं सकती।